इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा की मोस्ट पॉपुलर कंपनी टीसीएस की, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये बात अच्छे से पता है कि टीसीएस का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम यानी 2024 में ये शेयर कितना बढ़ सकता है, क्योंकि गाइस बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एक ही कहना है, आने वाला टाइम आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और अगर आप आईटी सेक्टर में कुछ कर नहीं सकते तो आप आईटी सेक्टर्स के किसी भी मोस्ट पॉपुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाइए और वही कंपनी आपको लाखों करोड़ों रुपए बना कर देगी। तो गाइस यही मोटिव लेकर हमने ये चैनल ओपन किया है, जिसके अंदर हम आईटी स्टॉक्स के बारे में आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे कौन है पॉपुलर आईटी स्टॉक्स और कौन आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह के आईटी स्टॉक्स के अंदर एक आता है टीसीएस, और आज हम टीसीएस की ही बात करने वाले हैं। जानेंगे कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस, जिससे आपको क्लियर होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, साथ ही साथ 2024 तक शेयर कितना बढ़ सकता है वो भी जानेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था $2 बिलियन का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, और इस कॉन्ट्रैक्ट में यूएस मिलिट्री को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, जो कि साफ साफ नजर आता है कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लंबा रहने वाला है और कहीं ना कहीं 2024 या 25 के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, जो कि 1 बिलियन की जो ग्रोथ कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इससे शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होने वाला है। ऐसे ही कुछ अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये शेयर लगभग 3,332 रुपीस के आसपास है। 5 दिन पहले अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 0.63% का लॉस हो जाता। अगर आप 1 महीने पहले इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको लगभग 4% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। जो लोग 6 महीने पहले ही इस कंपनी में इन्वेस्ट हो चुके हैं उनको 3% का लॉस, पूरे 1 साल पहले जो निवेश हुए उनको लगभग 2% का लॉस। 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सीधा 90% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। लेकिन ये 5 साल की जर्नी है, जो लोग 5 साल से अभी भी इन्वेस्टेड हैं उनको 90% तक का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लगभग 2668% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। हालांकि ये कंपनी मार्केट के अंदर 2004 के अंदर आई थी। जब ये कंपनी मार्केट के अंदर आई थी तब इस कंपनी का शेयर सिर्फ 120 रुपए था और आज लगभग ये शेयर 3,330 रुपए के आसपास हो गया है। बात करते हैं 2024 की। 2024 में कैसा रहेगा, कितना आगे जा सकता है, कितना नहीं, उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस क्या कहता है। शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली ये बताता है कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड क्या है। यहां पर गाइस एक थ्रेड है जो कि आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम थ्रेड की ही बात करते हैं, क्योंकि थ्रेड वो खतरा है जो कि कंपनी से दूर रहने के लिए कहता है। थ्रेड एक है जिसके अंदर रेड फ्लैग मिला हुआ है कंपनी को। यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो रेजिग्नेशन दे रहा है, यानी कि इस कंपनी से बाहर निकल रहा है। और अगर टॉप मैनेजमेंट कंपनी से बाहर होता है तो कहीं ना कहीं एक खतरा है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी को अच्छे से चलाता है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी बर्बाद होने के चांसेस पे आ जाती है। और टॉप मैनेजमेंट अगर कंपनी से निकल रहा है तो रेड फ्लैग डेफिनेटली है और काफी स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। क्या वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए खींच रही हैं? अपॉर्चुनिटी तो यही है कि एक आईटी स्टॉक है, काफी पॉपुलर स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन और क्या अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे आपको मजबूर करती हैं? पहला है आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि इंट्राडे के लिए काफी यूजफुल होता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल होता है। और आरएसआई दिखा रहा है कि भाई शेयर अभी और बढ़ेगा। पॉजिटिव ब्रेकआउट्स हो रहे हैं जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। बड़े बड़े ब्रोकर्स, मैनेजमेंट इस कंपनी को रिकमेंडेशन कर रहे हैं, प्राइस टारगेट बता रहे हैं कि भाई 3 महीने में ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस कंपनी में वीकनेसेस कमाल की बात है, 0 है। जी हाँ दोस्तों, एक भी ऐसी कमजोरी नहीं है जो कंपनी में ये प्रूफ किया जा सके कि भाई इस वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। इस कंपनी में 12 ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो कि आपको मजबूर करती हैं कि भाई कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बारी बारी से सभी स्ट्रेंथ को देखेंगे और जानेंगे कि बेसिकली कंपनी
2024 तक कितना ग्रो कर सकती है। सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 2 साल से बढ़ता जा रहा है, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपको कितना रिटर्न कंपनी देगी, अगर वो बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद की बात है। तो सिंपल सी बात है ये पॉइंट शेयर होल्डर्स की तरफ जाता है। वहीं गाइस रिटर्न ऑन एसेट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, और अगर रिटर्न ऑन एसेट्स 2 साल से बढ़ रहे हैं यानी कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हो रही है। यही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कंपनी को पैसा बनाकर देगी। कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टरली चेक करें तो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का काफी अच्छा बढ़ा है। कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं पिछले 3 क्वार्टरली अगर हम चेक करें तो। स्ट्रॉन्ग कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है अपने रियल बिजनेस से, जो कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल है वहां से काफी अच्छा पैसा बना रही है। ये भी काफी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट पूरे 2 साल से कंपनी ने इंक्रीज किया है। बुक वैल्यू भी 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इंक्रीज हुई है। FII और FPI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इस कंपनी में काफी ज्यादा पैसा लगा रही हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है यानी कि प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इस मोमेंटम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाइज ये भी देख लीजिए कहीं मोमेंटम का एंड तो नहीं, क्योंकि अगर आप पीक पे बाय करेंगे तो आपको लॉस हो सकते हैं। इसीलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे समझने के ये मोमेंटम शुरुआती है या फिर बीच का है या फिर पीक का है। ओवरऑल देखें तो हमें ये समझ में आता है कि शॉर्ट एनालिसिस एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, यानी 2024 तक ये शेयर काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। यहां पर अगर हम कंपनी के पाइवट लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर 3278 पे ये शेयर आ जाता है तो लोअर सर्किट लग सकते हैं। वहीं अगर अपर सर्किट की बात करें तो 3386 के बाद इस कंपनी में अपर सर्किट्स लगने वाले हैं। वॉल्यूम्स की आप देख सकते हैं, कल 12 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और पूरे वीक में 33 लाख या 23 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। डिलीवरी काफ़ी अच्छी ली जा रही है, 59% के आसपास डिलीवरी ली जा रही है। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल गाइज ये दावे किए जा रहे हैं कि 2024 तक ये शेयर 3800 या 3900 के आसपास आ सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि 4000 तक भी ये शेयर जा सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई गई है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।